मुंबई की मलाड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर इलाके से 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा जब्त किया गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के इलाके गोरखपुर से यह जखीरा जब्त किया गया है, जहां पर यह लोग काफ़ी लंबे समय से पूरे देश में हथियार की तस्करी करने का काम कर रहे थे। इस तरह की जानकारी मिली है। फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं वह दोनों शातिर अपराधी है, जो धीरज उपाध्याय और राघवेंद्र पांडे के तौर पर जानी जाती है। दरअसल मलाड पुलिस ने सबसे पहले धीरज को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से कुछ देसी कट्टे और जिंदा कारतूस जब्त किया गया था। लेकिन उसी के निशानदेही पर जब मुंबई की मलाड पुलिस गोरखपुर पहुंची, तब जो है पांडे की गिरफ्तारी हुई। राघवेंद्र पांडे जो काफ़ी लंबे समय से हथियार की तस्करी करता था, उसके इसी वाइट कलर की गाड़ी से हथियार जब्त किया गया है, जिसमें करीब 4 पिस्टल, देसी कट्टा, कई मैगजीन्स और एक कार जब्त किया गया है, जो यूपी 53 DA 2552 नंबर की कार है। उसी में यह हथियार का जखीरा लेकर घूमता हुआ नजर आया था, जिसमें मुंबई की मलाड पुलिस ने इसे दबोचा है। दरअसल मलाड पुलिस को इनपुट मिला था कि जिस शख्स धीरज को मुंबई में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, उसका दूसरा साथी गोरखपुर में बड़े पैमाने पर पूरे देश में हथियारों की तस्करी करता है। पुलिस को अंदेशा है कि यह लोग मुंबई में आकर किसी शख्स को शिकार बनाने वाले हैं। इसी इनपुट के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई और इनके पास से बड़ी मात्रा में, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि बड़ी मात्रा में यह असलहे हथियार जब्त किया गया है, जिंदा कारतूस बुलेट भी जब्त किया है। और तस्वीरों में दिखने वाले ये तमाम अधिकारियों ने यह बड़ी कार्रवाई की है। DCP संदीप जाधव के मार्गदर्शन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें मुंबई पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। जानकारी यह भी है, जब इन अपराधियों से आगे की पूछताछ की जाएगी, तब असली वजह का खुलासा होगा कि आखिर किसे निशाना बनाने के लिए यह लोग मुंबई हथियार लेकर आए थे। हालांकि जानकारी यह भी है कि यह लोग किसी गैंग से जुड़े हुए हैं, इसकी भी जानकारी निकालने में मुंबई की मलाड पुलिस लगी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट, इस मौके पर क्या कुछ कहते हैं DCP संदीप जाधव जी, सुनिए खास रिपोर्ट। पुलिस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा है, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, कैसे इनपुट मिला, बताया। मालाड पुलिस स्टेशन में एक गोपनीय इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी 16 तारीख को, और उस इन्फॉर्मेशन में बताया गया था कि एक नॉन एक्यूज्ड है जिसका नाम सुरेंद्र उपाध्याय, धीरज सुरेंद्र उपाध्याय है, और वो कुछ हथियार लेके आने वाला है। उस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए मालाड की टीम ने उसको अरेस्ट किया। उसके यहाँ से पहले तो एक देसी कट्टा और एक राउंड मिल गया था, और उससे पूछताछ करने के बाद उसने बताया, और उसने वही देसी कट्टा कहीं पे छुपा कर रखा है। वहाँ पर जाके वो दूसरा देसी कट्टा प्राप्त हुआ। फिर आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इसको यूपी का एक रविंद्र पांडे नाम का बंदा है जो ये हथियार सप्लाई करता है। फिर अपनी टीम ने उसके ऊपर काम करते हुए उत्तर प्रदेश गोरखपुर जाके रविंद्र पांडे को सर्च किया। जब उसका पता चला तो उसके पास जो गाड़ी थी, उस गाड़ी का सर्च हुआ। उस गाड़ी में वहाँ पे 3 देसी कट्टे, 1 पिस्टल और बाकी एमुनेशन प्राप्त हुए। उनको, इन दोनों को अरेस्ट करके अभी कोर्ट में हाजिर किया गया है। आगे की जांच जारी है। सर इनपुट कैसे मिले थे और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके प्रोफाइल क्या है, क्या करते हैं, कैसे हथियार लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? इनपुट तो गोपनीय था,
उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात कर सकते। जो धीरज सुरेंद्र उपाध्याय है उसके खिलाफ मुंबई में 5 अलग अलग पुलिस स्टेशन में गुने दर्ज है। तो ये रिकॉर्ड पे का गुनहगार था और इसलिए सीपी सर और जॉइंट सीपी सर के मार्गदर्शन में जो नॉन क्रिमिनल्स को पकड़ने का और उनसे रिकवरी करने का मुद्देमाल की और उनके ऊपर ध्यान रखने का जो मुहिम जारी है उसमें से ये काम हम कर पाए। इतने बड़े जो हथियार 5 मामले दर्ज है उनमें से क्या हथियारों से संबंधित सारे मामले हैं या अलग अलग मामले? नहीं, अलग अलग मामले हैं। और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके क्या प्रोफाइल है सर? उनका अभी हम जांच कर रहे हैं। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है। जब उनसे इन्वेस्टिगेशन होगा, इंट्रोगेशन होगा तो और पता चलेगा जांच। गोरखपुर में जो गिरफ्तारी हुई है सर वो कैसे हुई है और उनकी प्रोफाइल क्या है? कैसे हथियार वहाँ मिले और किस स्थिति में मिले? क्या वो लोग बनाते थे या फिर कहीं रखकर बेचने का प्रयास करते थे? नहीं, धीरज सुरेंद्र उपाध्याय को जब हमने पहली बार पकड़ा था यहाँ पे मालाड में तो उसने ये बताया था कि मैं यूपी से लाता हूँ, जो पांडे है उनसे मैं लेके आता हूँ। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे टीम ने वर्कआउट किया, गोरखपुर गए, उसको ढूंढा, उसको पकड़ लिया। तो वो जिस गाड़ी में था उस गाड़ी में वहाँ पे ये बाकी के हथियार मिले हैं। अब ये कहाँ से वो बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं, इसकी जांच करके आगे की कार्रवाई होगी। प्राइमा फेसी या किसी को टारगेट पर करने के लिए लेके आए थे या बेचने के लिए? अभी तक तो किसी को टारगेट करने के लिए लाया था ऐसा जांच में सामने नहीं आया है। बेसिकली ये बेचने के लिए लाए होंगे ऐसा प्राइमा फेसी तो लगता है, लेकिन इस डायरेक्शन में भी जांच जारी है। हथियार जो पकड़े गए हैं उनमें कितनी बुलेट्स है, कितने हथियार है सर? इसमें 5 देसी कट्टे हैं, एक पिस्टल है, 10 12 बोर के राउंड है और 10 कट्टे और पिस्टल में यूज़ होने वाले राउंड है। मैगजीन जो है, एक मैगजीन में कितने बुलेट्स रहती है सर? इस पिस्टल के एक मैगजीन में 10 राउंड आते हैं और वैसे 3 मैगजीन्स, खाली मैगजीन्स उसके साथ में मिले हैं।